विधायक श्री अशोक कुमार राणा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री साकेंद्र प्रताप सिंह जी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल श्री नागेंद्र पवार जी, जिला प्रभारी हरिओम शर्मा जी, गोपाल अंजान जी, महेंद्र धनौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज इस जनसभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बासंतीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। मां गंगा का आशीर्वाद इस जनपद को प्राप्त होता है और इस जनपद के बारे में कहा जाता है कि नगीना क्षेत्रवासियों को मां काली का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और अष्टमी की तिथि है। इसके लिए अष्टमी तिथि की आप सबको बधाई देते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, रामनवमी की पावन तिथि है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मदिन हजारों वर्ष पहले प्रभु ने इस धराधाम धर्म, सत्य और न्याय के लिए हम सबके सामने कुछ आदर्श प्रस्तुत किए। अभी से लाखों लोग अयोध्या धाम में जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए वहां आ रहे हैं। आप सबको मैं रामनवमी की भी हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों के बाद पहली बार यह अवसर आ रहा है जब रामलला अपनी जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ अपना जन्मोत्सव मनाएंगे। बहनों और भाइयों, हम सबकी पीढ़ियां धन्य हो गई। हम प्रभु के जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। दर्जनों पीढ़ियां बीत गई, चली गई, अपने धाम को प्रस्थान कर गई, लेकिन अयोध्या धाम में उन्होंने प्रभु को अपनी जन्मभूमि पर विराजमान नहीं देख पाए। अब आश्चर्य करेंगे कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हमारे आराध्य को अपनी जन्मभूमि के लिए भी प्रमाण देना पड़ा। और बहनों और भाइयों, ये संकट हम सबके सामने किसी ने पैदा किया, तो इस संकट का नाम है, इस समस्या का नाम ही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इन्होंने हम सबके सामने संकट पैदा किया। हमारी आस्था को इन्होंने संकटग्रस्त करने का प्रयास किया, लेकिन यह सनातन समाज कहां मानने वाला था। वह प्रभु राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए कृत संकल्पित था और उसे सफलता प्राप्त हुई प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। इसलिए मोदी जी के प्रति हर व्यक्ति कृतज्ञता का भाव रखता है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, आजादी के बाद इस देश के संविधान को देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी प्रति सम्मान का भाव इन दलों में नहीं था। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को चुनाव हरवाया था और समाजवादी पार्टी 2012 में जब सत्ता में आई थी तो उसने पहले क्या कहा था? उसने कहा जितने भी ये दलितों के स्मारक होंगे, उसने कहा था इनको हम तोड़वाएंगे।
अब आप सोचो, बना तो नहीं पा रहे लेकिन तोड़वाने की बात कर रहे हैं। इनकी मानसिकता देखो ना, ये बना नहीं सकते लेकिन तोड़ने की बात जरूर कर देते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंचतीर्थ का निर्माण मोदी जी ने करवाया और आज पूरे भव्यता के साथ जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था, जहां बाबा साहब ने अपने सार्वजनिक जीवन में रह करके कार्य किया था, नागपुर की दीक्षा भूमि, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड में जिस भवन में रहे थे और जहां उनकी अंतिम लीला संपन्न हुई, ये सभी पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बहनों और भाइयों, आप काशी में जाएंगे, काशी सदगुरु रविदास जी की पावन जन्मभूमि भी है। शीर गोवर्धन संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि। समाजवादी पार्टी के समय में, बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में वहां दिक्कतें होती थी, सिंगल रूट था, लाखों श्रद्धालु जन्मभूमि पर आते थे, लेकिन उनको आने में कितनी कठिनाई होती थी। आज आप जाएंगे सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन धरा पर, आज आपको वहां भव्य स्मारक देखने को मिलेगा, उनकी 25 फुट ऊंची प्रतिमा देखने को मिलेगी, अन्न क्षेत्र मिलेगा, पार्क मिलेगा और जोड़ने के लिए 4 लेन की सड़क भी आपको वहां देखने को मिलेगी। बहनों और भाइयों, ये भी मोदी जी के कारण हुआ। अयोध्या में रामलला का प्रकटीकरण हुआ, 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए और रामलला के पहले महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण भी किया गया। बहनों और भाइयों, एक तरफ समाज को जाति के नाम पर बांटने वाले सपा, बसपा, कांग्रेस, इन दलों का गठजोड़ है और दूसरी तरफ 140 करोड़ भारतीयों को और देश के महापुरुषों को सम्मान देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन। आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोगों ने तो चौधरी साहब का भी अपमान किया था। मोदी जी ने भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान चौधरी साहब को देकर के देश के किसानों का भी सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए जब पहले चरण के लोकसभा चुनाव का प्रचार कार्य कल सायंकाल बंद होगा, एक दिन पहले नेटौर में नगीना लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन से अपील करने के लिए मैं आया हूं। आपने बदलते हुए भारत को देखा है और आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है। बहनों और भाइयों, यही भारत है। दुनिया में सम्मान नहीं था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, नक्सलवाद, आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता था, विकास के कार्य ठप पड़ चुके थे, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर डकैती पड़ती थी। और आज नए भारत का भी दर्शन आप कर रहे हैं। दुनिया में सम्मान है, सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई सानी नहीं। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस के सिलेंडर कनेक्शन भी पहुंच गए।
4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। और अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है नए संकल्प पत्र में कि अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ अन्य गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। राशन की योजना अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगी। आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी जारी रहेगी। अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिलता रहेगा। 3 करोड़ ड्रोन दीदी बनेंगी जो लखपति होंगी। यह भी कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए एक तरफ यह कार्य और दूसरी तरफ बिजनौर जनपद को कहना ही क्या, 4 लेन की कनेक्टिविटी मेरठ और नजीमाबाद से हो गया। मेडिकल कॉलेज भी आपको मिल गया। बाढ़ की समस्या का काफी हद तक समाधान कर लिया गया। और जो बचा होगा इसको भी हम लोग समाधान करके रहेंगे। हम समस्या को रखते नहीं, समस्या को समाधान तक पहुंचाते हैं। और सुरक्षा के बारे में तो कहना ही क्या है। एक तरफ गरीबों के मकान बन रहे हैं, दूसरी तरफ प्रभु राम को भी उनका भव्य मंदिर बना के दिया है। सामान्य नागरिकों के लिए राम राम और माफिया और अपराधी के लिए राम नाम सत्य है। ये दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। और इसीलिए हम लोग आए हैं बहनों और भाइयों, आपकी आस्था को भी सम्मान है, बेटी और व्यापारी को भी सुरक्षा है, किसान और श्रमिक वर्ग को पूरी तरीके से सम्मान देने का काम किया जा रहा है। तो बहनों और भाइयों, नौजवान की आजीविका की व्यवस्था भी की गई है। आपने देखा होगा निजी नलकूप वाले किसानों के बिजली बिल हमने समाप्त करके उनको फ्री में बिजली देने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। बहनों और भाइयों, जब लोक कल्याणकारी सरकार आती है तो ऐसे कार्य होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं। महात्मा विदुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है और महात्मा विदुर की कुटी तक मां गंगा की धारा को भी ले जाने का कार्य कर दिया गया। बहनों और भाइयों, हम लोग समस्या छोड़ते नहीं, समस्या को समाधान के निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। और इसीलिए हम लोग आए हैं। ये जो परिवर्तन आपको देश के अंदर और प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये परिवर्तन चाहे वह गरीबों के लिए निराश्रित महिलाओं को पेंशन की सुविधा का लाभ हो, चाहे वह वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा का लाभ हो, चाहे वह दिव्यांग जनों को पेंशन की सुविधा का लाभ हो, चाहे वह कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, और चाहे वह बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले 1,91,00,000 बच्चों के लिए फ्री में यूनिफॉर्म, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये सभी उपलब्ध करवाने के कार्य हों। ये जो भी सुविधा मिल रही है, जो भी विकास हो रहा है, बहनों और भाइयों, इसका श्रेय हो सकता है कि आपने सरकार बनाने में दिया हो, मोदी जी को या योगी जी को इसका श्रेय मिल रहा होगा, लेकिन वास्तविक श्रेय तो इसका आपको जाता है, क्योंकि सरकार आपने बनाई है। क्योंकि सरकार आपने बनाई है। एक वोट अगर सही दिशा में जाता है, सही पार्टी को जाता है, तो तकदीर बदल देता है, तस्वीर बदल देता है। और बहनों और भाइयों, अगर गलत दिशा में जाता है तो वह पहचान का संकट खड़ा कर देता है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस पहचान का संकट खड़ा करने वाले दल है। दलदल में डूबे हुए लोग हैं। इन्हें अच्छाई से नफरत है। ये अच्छाई स्वीकार नहीं कर सकते। माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, उनके घरों में जाकर के फतिया पढ़ने का काम करते हैं।
लेकिन अगर कोई निर्दोष हिंदू कहीं किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो एक शब्द संवेदना के इनके मुंह से नहीं निकलते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आए हैं, मुझे विश्वास तो है, पक्का विश्वास है कि नगीना इस बार ओम कुमार को यहां की मणि प्रदान कर देगा। और ओम कुमार जी तो पिछले 3 बार से आपके विधायक, यहां से 2 बार से लगातार विधायक हैं। विधायक के रूप में वे लगातार यहां जूझते रहे, कार्य करते रहे। और जब यहां पे उन्हें फुलसंदे वाले बाबा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है तो फिर बोलना ही क्या है। आरएलडी और भाजपा का गठबंधन भी है, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, अपना दल, इन सब का भी समर्थन है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। तो फिर ओम कुमार को दिल्ली पहुंचने से अब कोई रोक नहीं सकता, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। ओम कुमार को दिल्ली पहुंचाने में सब लोग सहमत है ना? सब लोग सहमत है ना? लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए वोट डालने जाना होगा परसों, यानी 19 अप्रैल को ही वोटिंग है। कल रामनवमी है, 18 को एक दिन की छुट्टी, घर घर जाकर के आप जनसंपर्क कर सकते हैं। कल सायंकाल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और 19 को प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक मतदान होना है। मतदान करना भी है और करवाना भी है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है आपका। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? ओम कुमार बनकर के घर घर जाकर के मतदाताओं को मतदान स्थल पर लेके जाएंगे? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, कमल चुनाव चिन्ह के लिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, विपक्ष पर प्रहार किया है और साथ ही ये भारी संख्या में जो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए लोग पहुंचे हैं, इनसे बीजेपी को वोट देने की अपील मुख्यमंत्री योगी ने की है। लगातार प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर पहुंचे हैं। बिजनौर वासी अपने बीच में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज सुनने के लिए भारी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।